ये एतराज़ किया जाता है लिबरल्स की तरफ से कि हिजाब करने से औरत की सलाहियतों में कमी आ जाती है। बहुत सी जगह वो जॉब नहीं कर पाती और इसी तरह स्पोर्ट्स के मैदान में वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाती वगैरह-वगैरह। वो एथलीट नहीं बन पाती अगर वो हिजाब करेगी, तो ये सारे प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी में। तो इसको कैसे इससे कैसे निपटें? इसका मतलब ये है कि हम फिर हिजाब छोड़ें, चूँकि ये हर माहौल का साथ नहीं दे सकता। ये बड़ी सिंपल बात है कि दुनिया के रूल्स लिबरल्स ने सेट नहीं करने हैं। अगर हम बिल्कुल। उनको एब्सोल्यूट मेयार मान लेते हैं, तो फिर आपकी बात ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस रूल को मान लें कि औरत ने स्पोर्ट्स में जाना है और उसने छोटे कपड़े ही पहनने हैं और वो मखलूत स्पोर्ट्स भी होगी। जैसे टेनिस में होता है कि जो होते हैं डबल पार्टनर, उसमें 2 मर्द भी हो सकते हैं, 1 मर्द 1 औरत भी हो सकता है, 2 औरतें भी हो सकती हैं और बहुत सी और भी मखलूत की स्पोर्ट्स होती हैं। तो अगर तो हमने लिबरल्स का ये असूल मान लिया, फिर तो आपकी बात ठीक है। लेकिन अगर लिबरल्स हमारी बात नहीं मान सकते कि भई अगर औरतों ने स्पोर्ट्स करनी है, जो कि उनका हक है, तो वो अपने प्राइवेट माहौल में करें, जिसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस अगर डाउन होती है, तो वो इक्वल बेसिस पे सबकी ही डाउन होगी। अप होती है तो सबकी इक्वल बेसिस पे अप होगी। ऑल्दो देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस कि इससे परफॉर्मेंस डाउन होती है, लेकिन 1 मिनट के लिए अगर मान लेते हैं कि डाउन होती ही है, फॉर एग्जांपल, तो क्या इस बात को हम फिर यानी सिर्फ़ इसलिए कि लिबरल्स के मुल्कों में ऐसा होता है, इसलिए हम इसको मान लें? और इसको आप इस चीज़ को आप इस तरह से समझ लें कि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं कि असल में इश्यू तो ये है ना कि लिबास कितना होना चाहिए, यानी कि एक तरफ हम हैं, एक तरफ लिबरल्स हैं, तो लेट अस से कि हम ये समझते हैं कि औरत का लिबास ज़्यादा होना चाहिए। लिबरल्स ये कहते हैं कि नहीं, कम होना चाहिए, तो अब हम हैं, हमसे नीचे लिबरल्स हैं। अब हम चलते हैं कि अर्जेंटीना में एक मूवमेंट चलती है, जहाँ पे ख़वातीन अखबार वगैरह में भी उनका आता रहता है, वो मूवमेंट करती हैं कि भई ये लिबास के झंझट में फँसने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? आज़ादी से जाओ, और उनके मुज़ाहरे होते हैं टॉपलेस, बिल्कुल कोई उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए होते। टॉपलेस, लिटरली टॉपलेस, जी। अंडरगारमेंट्स भी नहीं। तो वो कहते हैं कि किस झंझट में डाला हुआ है, मुज़ाहिरे करते हैं कि हमारा हक है, हम पहने ना पहने। अब लिबरल से पूछें कि अगर उनका ये आर्गुमेंट हो कि अगर टेनिस खेलते हुए हमने वो शर्ट पहनी है जो बार-बार हमें वो एक झंझट में मुब्तला करती है, तो वुडन्ट बी बेटर कि जस्ट जस्ट लेट इट ऑल गो? लिबरल्स क्या कहेंगे इस मामले में? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो यही कहेंगे कि नहीं, बेसिक ह्यूमन डिसेंसी होनी चाहिए। इतना हम इस हद तक हम नहीं जा सकते। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ हम हैं जो समझते हैं कि कपड़े ज़्यादा होने चाहिए। हमारी बात एब्सोल्यूट टर्म्स में लिबरल्स नहीं मानते। लिबरल्स कहते हैं कम होने चाहिए, उनकी बात एब्सोल्यूट टर्म्स में हम नहीं मान सकते। जो अर्जेंटीना वाले हैं, उनकी बात हम और लिबरल्स मिलके दोनों नहीं मान सकते। सारी बात करने का मकसद ये है कि ये सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, हर सोसाइटी के, हर उम्मत के अपने हुआ करते हैं। इसलिए उनको हम मयार नहीं मानते। मैं थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक जाने लगा हूँ, एक और अच्छा, एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ समझते एक हैं क्या। चीज़ इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कैसर भाई, वो जी, ये भी है कि न सिर्फ़ ये कि ये सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, बल्कि हर स्पोर्ट्स में अलग-अलग अख़लाक़ियात हैं। मसलन टेनिस जी, का जो ख़वातीन का लिबास है, वो जी, अलग है, बीच वॉलीबॉल का जो लिबास है, वो अलग है। वहाँ पर अख़लाक़ियात का जो पैमाना है, वो ये है कि उसने बिकिनी पहनी हुई हो या मसलन टॉप उसने छुपाया हुआ हो और यानी उसने प्राइवेट पार्ट में छुपाए हुए हों। लेकिन अगर उसने उससे ज़्यादा कुछ पहन लिया, तो अब वो गैर ज़रूरी है। लेकिन अगर यही काम, यही लिबास पहनकर वो औरत टेनिस खेलने के लिए आ जाए, तो अब या ये फुटबॉल, इंडिसेंसी माना बिल्कुल। जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। तो ये तो हम उसको मान नहीं सकते ना। देखिए, आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि मुझे एक दफ़ा एक एक एक्सट्रीम में एक साहब आए, तो वो कहने लगे कि ये जो औरत को बेटी को जायदाद में कम हिस्सा मिलता है, ये आजकल के ज़माने के हिसाब से तो ठीक ही नहीं है ना, इसलिए कि अब तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, औरतों को उनको भी काम करना पड़ता है। और मैं उनको यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था कि लुक, इट डज़न्ट वर्क लाइक दिस। आप इस्लाम का कोई सिस्टम, कोई भी प्रोविज़न है ना, वो मिडल से नहीं उठा सकते। वो पूरे पैकेज का हिस्सा है। इस्लाम ने अगर ख़वातीन पे ज़िम्मेदारी डाली ही नहीं है अर्निंग की, वो उनके बाप पे है, भाई पे है, हस्बैंड पे है, तो वो पूरी करेगा, तो उसके साथ ये प्रॉपर्टी राइट्स भी साथ-साथ असरटेन होते हैं। और भी उसमें डिटेल्स हैं, मैं बात को मुख्तसर करते हुए मैं आगे जा रहा हूँ। अगर लिबरल्स ने एक औरत को जो घर की मलका होती थी, वहाँ से उठा के फैक्ट्री का मज़दूर बना दिया है, तो गुड लक टू देम। लेकिन उनको देख के हम अपने इस्लामिक लॉज़ चेंज कर दें, सही। कि वो एब्सोल्यूट, वो हम पे कोई हुज्जत है, वो हम कि हम उसको मानना ही मानना है। तो इसी तरह से ये लिबास का भी मामला है, वो उनके लिए है, वो करना चाहते हैं तो वो करना ज़रूर करना चाहें। और ये सारी बातें अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस चीज़ का, कि आप कहें कि नहीं, वो कम ही होगा। अब कितनी स्पोर्ट्स में हमारी फुटबॉल टीम में हमारी बहनें-बेटियाँ जाती हैं, हिजाब किया हुआ होता है, रनिंग स्पोर्ट्स में जाती हैं, वहाँ पे भी वो अपना लिबास होता है जो नहीं, मैं मुकम्मल तौर पे असल शरीर में तकाज़ा ये करता है। कहूँगा कि जो स्पोर्ट्स आज के दौर में है, वो तो जी, कैपिटलिज़्म की सब समझ लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैपिटलिस्ट कल्चर। तो जी, यानी वहाँ आप ये देखेंगे कि कैपिटलिज़्म सबसे ज़्यादा है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उनको स्पॉन्सर कर रही हैं, मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर्स उस पे खर्च हो रहे हैं, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो सवाल ये है कि हम इस चीज़ को अहमियत दें ही क्यों कि कुछ ख़वातीन एक बिल्कुल। चेहरे के ऊपर या सर के ऊपर कुछ ढक कर उन स्पोर्ट्स के अंदर जा रही हैं, सॉकर में जा रही हैं। यानी हम स्पोर्ट्स के फंडामेंटली खिलाफ नहीं हैं, अगर हुँ, उसको हेल्थ के पर्पज़ से खेला जाए। जी, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से खेला जाए और एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी हो कि नहीं औरतों की शिरकत होनी चाहिए, ताकि मर्द एंटरटेन्ड हों। ये चीज़ बात इस चीज़ के फंडामेंटली खिलाफ है। नहीं, मुफ्ती साहब, बात इतनी सादा है नहीं ना। असल प्रॉब्लम इससे डीपर लेयर का है। जी, वो ये है कि वेस्ट भी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है और आज जी, भी है। फ़र्क ये बिल्कुल। है
कि वहाँ पे औरत की इंडोक्ट्रिनेशन शुरू दिन से ऐसे की जाती है कि उसको अंदाज़ा नहीं होता कि जो वो उसके साथ हो रहा है, वो ठीक नहीं है। और ये भी एक तरह की ज़हनी ग़ुलामी है, और ग़ुलामी की बदतरीन सूरत होती ही वो है जब ग़ुलाम को पता ही ना चले कि वो ग़ुलाम है। तो जब उसे पता चलता है ना वो ग़ुलाम है, तो वो रेज़िस्टेंस लेके आ सकता है, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो उसे पता ही नहीं है जब, तो वो क्या करेगा? अभी 2017 का बिज़नेस मैटर्स मैगज़ीन है यूके का, वहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, सर्वे रिपोर्ट है, कि जो प्रोफ़ेशनल ख़वातीन होती हैं, दफ़्तरों में काम करती हैं, आगे-पीछे कॉर्पोरेट की दुनिया में काम करती है, प्रमोशन के लिए ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो क्या है? अमंग अदर थिंग्स। तो पब्लिक परसेप्शन में जो था वो था कि जो औरत जितने कम कपड़े पहनती है वो उतनी ही कामयाब होती है। टैलेंट नहीं देखा जा रहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं देखी जा रही, कितने वो इंटेलेक्चुअल हैं ये नहीं देखा जा रहा। क्योंकि बॉस जो है उसने एक आई कैंडी के तौर पे एक औरत को अपने सामने रखना है, तो वो इस डर से कि कहीं चली ना जाए कि छोड़ के, अमूमन जो तौर पे जो होता है, तो वो फिर प्रमोशन इन चीज़ों की वजह से की जाती है। तो औरत को की जो सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन है, हमें मीडिया में नज़र आती है, हमें प्रेस में नज़र आती है, हमें कॉर्पोरेट की दुनिया में नज़र आती है, और हमें स्पोर्ट्स की दुनिया में नज़र आती है। जी, आप मैं आप कार आप इंडस्ट्री किसी को भी लीजिए, लेवल पे आप कार फेयर में जाएँ अगर, जहाँ नई-नई गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं। हुँ, भाई उस कार मुझे कार चाहिए, मुझे उसके बराबर में जो औरत खड़ी हुई है हाफ न्यूड, उससे क्या लेना-देना? मतलब कार का उससे क्या ताल्लुक है? बताना ये है कि जिस तरीके से ये औरत हॉट है, उसी तरीके से ये कार भी हॉट है। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है वो औरत का और क्या हो सकता है? जी, जी, तो जी। जितना ये है मसला। जी, इस पे जी मुफ्ती बोलिए। साहब न्यूरो साइंस साइंस की दुनिया में बड़ी प्रोफाउंड स्टडीज़ मौजूद हैं कि मर्द का दिमाग और औरत का दिमाग किस तरह से सिनफ़े मुखालिफ को डिकंस्ट्रक्ट करता है। जी, औरत जो है वो टिपिकली स्पीकिंग एक मर्द को पूरे मर्द के तौर पे देखती है कि वो मर्द है। लेकिन मर्द का दिमाग कभी भी औरत को पूरी तरह से नहीं देखता। वो उसके जिस्म के किसी मखसूस हिस्से को देखता है, और ये कोई 1-2 लोगों पे स्टडी नहीं है। ये प्रोफाउंड स्टडी है एक, कि मर्द जो है वो औरत के जो ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट्स हैं, वो उनको देखता है, उनकी तरफ देखता है। उसका दिस इज़ हाउ इट इज़ हार्डवायर्ड। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि कार है और कार के साथ एक खातून है, बेसिकली वो खातून को देखने के बाद एक जो सर्टेन केमिकल्स हैं दिमाग में जो रिलीज़ होते हैं, दे प्राइम योर ब्रेन सो दैट यू कैन मेक अ डिसीजन आउट ऑफ यूफोरिया, कि आप खुशी में एक फैसला कर लें, एक्साइटमेंट में एक फैसला कर लें। ये सब्लिमिनल लेवल पे साइकोलॉजी होती है। बहुत से मुल्कों में ये सब्लिमिनल साइकोलॉजी सेल्स में बैन भी है, इसी वजह से कि ये बड़ी खतरनाक होती है ये। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने अगर औरत को उस मुकाम पे ले आए कि आपने गाड़ी भी बेचनी है, तो उसके साथ भी आपको एक प्रोवोकेटिव किस्म की खातून चाहिए, तो फिर ये ना कहें कि वो औरत आज़ाद है, या कम से कम उस माशरे को ये मॉरल स्टैंडर्ड्स उनको अपने देखते हुए उनको जी, एतराज़ नहीं करना चाहिए उन माशरों पे जहाँ पे औरत हिजाब करती है। ये कम से कम अपनी इंडिविजुअलिटी तो वो कायम रखती है। बिल्कुल सही। ज़बरदस्त। तो अगले कॉलर ले लेते हैं एसजी। जी, सिस्टर लीना आप कुछ कह रही थी? जी, मुफ्ती साहब मैं आवाज़ ज़रा इको हो रही है आई थिंक, अब सही है। जी। जी, मुफ्ती साहब मैं यही जानना चाह रही थी कि जैसे आप सब यहाँ पे मोहतरम हेलो, हज़रात एम्फसाइज़ कर रहे हैं 1 मिनट एसएसएस रुकिए। हाँ, जी, आप एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि किस तरह औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, उसको शो पीस बनाया गया है, और हिजाब का बेसिक फंडामेंटल जो उसका पर्पज़ है, वो यही है कि औरत को जो है वो हैरेसमेंट से बचाया जाए, बुरी नज़रों से बचाया जाए। अब ये भी तो एतराज़ आ सकता है ना कि हिजाब पहनने के बावजूद भी कई औरतों को हरासा किया जाता है, और ऐसे कई वाक़यात आए रोज़ होते हैं जहाँ पे एक हिजाबी औरत के साथ भी ज़्यादती हो जाती है। तो फिर ये लोग कह सकते हैं ना कि फिर हिजाब करने का भी क्या फ़ायदा? आप लोग तो क्या हिजाब से बड़ी औरतें बच जाती, तो औरत तो फिर भी नहीं बचती, इतना कपड़ा मुख्तसरन पहनने के। मुख्तसरन मैं इसका जवाब दूँगा कि अगर एक आदमी गाड़ी चला रहा है और वो ये कहे कि भई सीट बेल्ट पहनने का क्या फ़ायदा? सीट बेल्ट पहनने के बावजूद भी अगर एक्सीडेंट हो तो इंजरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन सीट बेल्ट पहनने का फ़ायदा ये है कि उस इंजरी में काफ़ी हद तक के कमी आ सकती है। तो हम ये नहीं कहते कि अगर एक औरत हिजाब पहन रही है तो वो अब उसका सेक्स होगा ही नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर वो हिजाब पहनती है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में कमी आ जाएगी। जिस लेवल पर उसका होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, उस लेवल पर जाकर नहीं होगा। जिस तरीके से सीट बेल्ट पहनी हुई है तो जिस लेवल पर इंजरी होगी उस लेवल पर नहीं होगी, थोड़ा-सा उसके हुँ। अंदर कमी आएगी। तो अगर इस कानून को सीट बेल्ट बहुत सी जगह जो है वो लीगली इन्फोर्स्ड है। आप ये कहें कि भई ये तो मेरी चॉइस है, मुझे तो इंजरी पसंद है, मैं तो नहीं सीट बेल्ट पहनता। आपको उसके बावजूद भी आप पर फाइन लागू होगा। तो इसी तरीके से अगर औरत ये कहे कि भई ये मेरी चॉइस है, मैं तो नहीं पर्दा करती, इसके बावजूद भी मुआशरे की सेफ्टी के लिए उसके ऊपर फाइन लागू होगा। तो ये इश्यू है, और आपने जो खुद स्टैट्स दिखाए हैं, उससे ये पता चलता है कि जिन मुआशरों में हिजाब नहीं है, वहाँ रेप कितना ज़्यादा है, और जहाँ हिजाब है, बिल्कुल। वहाँ रेप कितना कम है। तो इससे खुद अंदाज़ा हो जाता है कि जहाँ हया है, वहाँ रेप कम है, जहाँ हया नहीं है, वहाँ रेप ज़्यादा है। तो खुद इससे हम कोरिलेट कर सकते हाँ। हैं। बेहतरीन। इसमें हज़रत आपकी मिसाल में डॉक्टर और हॉस्पिटल की मिसाल भी दी जा सकती है कि एक बंदा अस्पताल में डॉक्टर के पास गया और उसने देखा कि भई ये तो डॉक्टर साहब बचाते हैं यहाँ से तो डेड बॉडी बाहर आ रही है ऑपरेशन थिएटर से। वो कहे भई चूँकि ऑपरेशन थिएटर में मैंने डेड बॉडी देख लिया लिहाज़ा अस्पताल का कोई फ़ायदा नहीं, इस पे बुलडोज़र चला दो। ये वाक़यात है अपनी जगह पर, अपने-अपने नसीब की बात है। एहतियाती सेफ्टी प्रिकॉशंस एसओपीज़ वो मैंडेटरी हैं, हुँ। उनको तो लेना है आपने, उसके बाद है मामला। ठीक है जी। एंड बिल्कुल। एंड आई थिंक इसमें एक चीज़ जो ज़रूरी हमें ऐड करनी चाहिए, वो ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल माशरे का तसव्वुर देता है। तो उसमें औरत का जो हया है, उसका हिजाब है, वो उसका एक एलिमेंट है। जो मर्द की शरई ज़िम्मेदारियाँ हैं कि पब्लिक में उसने कैसे बिहेव करना है, जहाँ पे ख़वातीन हों, वो उसके साथ एक इक्वल एक एक पार्ट है। मेरी स्ट्रीम में एक एथियस्ट साहब आए थे,
तो उनसे यही बातें चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब बड़े ऑनेस्ट वो एथियस्ट थे। तो मैंने उनसे पूछा ये रेप की बातें हो रही थी, मैंने हैरत है, उनसे पूछा कि हैरत है, हैरत है। होता है ना। जी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि रेप के चांसेस एक ऐसे माशरे में ज़्यादा हैं जो खालिस्तान शरई हो, या जो एक लिबरल माशरा हो, एथियस्टिक माशरा हो। तो थोड़ा-सा उन्होंने सोचा ज़रूर, तो कहने लगे कि एथियस्टिक लिबरल माशरे में रेप के ज़्यादा चांसेस हैं। सिर्फ़ इसलिए नहीं वहाँ पे कि वहाँ पे औरत ज़्यादा प्रोवोकेटिव कपड़े पहनेगी या कुछ होगा। वहाँ पे मर्दों को भी पहले दिन से ही ये चीज़ें बड़े बचपन से बता दी जाती हैं कि यही सक्सेस के बेंचमार्क्स हैं। आई एम सॉरी, अब उख्ती बैठी हुई हैं, मैं वो फ्रेज़ यूज़ भी नहीं करना चाहता कि बच्चों को किस तरह से स्कूलों में ये इंडोक्ट्रिनेशन होती है। जी, जी। पेज 3 एक कई जनरेशंस जवान हुई यूके में। ये पेज 3 में पे एक खातून मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि हर रोज़ उनकी एक पिक्चर होती थी, एक नई खातून की। तो फिर वेस्ट ने सोचा कि नहीं यार, ये तो औरत का इस्तेहसाल हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो अब वहाँ पे ये है कि उसको मिनिमम कपड़े वो पहना दिए जाते हैं। जो प्रिंटेड वर्ज़न है, जो ऑनलाइन है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसी ही है कि औरत का एहतराम थोड़ा-सा बढ़ गया है। तो वहाँ पे मर्दों को भी यही है, औरतों को भी यही है, तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है रेप के चांसेस बढ़ेंगे। तो हम जब हिजाब की बात करते हैं तो बिल्कुल ये नहीं कहते कि नहीं, औरत हिजाब नहीं करती तो उसकी गलती है अगर उसका रेप हो जाता है। वी डोंट से दैट। हम ये कहते हैं कि इस्लामी माशरे को हम चाहते ही इसलिए हैं कि मर्द भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें, उनको ये लग़्व बातें ना सिखाई जाएँ, माशरा मीडिया उनके दिलों में ये चीज़ें ना डाले, अखबार उनके दिलों में ये चीज़ें ना डाले, गुनाह को ग्लोरीफाई ना किया जाए जब उनके हों, एक्साइटेबल माइंड हों, एडोलेसेंस की एज हो, ताकि मर्द अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें, औरतें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। ऐसे ही माशरा प्रिज़र्व होता है। अच्छा, बिल्कुल, अच्छा, हज़रत हज़रत इससे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ, आप ले लें जी, इनको। मैं यहाँ बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस्लाम बहैसियत एक सिस्टम के तौर पर अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। जी, जो गलतफ़हमी मिसाल के तौर पर पड़ती है पर्दे को लेकर या हुदूद को लेकर या इस तरह के दीगर जो इस्लाम ने सद्दे-ज़राए या सद्दे-बाब या हुदूद या टीचिंग्स इख्तियार की हैं, उसकी वजह ये है कि हम उसको एक पर्टिकुलर पीस को देख रहे होते हैं, जबकि दूसरे जो उसके पुर्ज़े हैं, दूसरे जो उसके एलिमेंट्स हैं, दूसरी जो उसकी शिकें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई होती। इसकी मिसाल यूँ है कि हम ज़ना की हद लगाना शुरू कर दें, जबकि शादी को आसान ना किया जाए। जी हाँ, हम बिल्कुल, बिल्कुल सही, चोर का हाथ काटना शुरू कर दें, जबकि एम्प्लॉयमेंट के ज़राए मौजूद ना हों, इनकम बिल्कुल सही, सोर्स ऑफ इनकम ना हो। अब बिल्कुल मिसाल सही, ये है कि इनको मुश्किल हिजाब को समझना इसलिए पड़ रही है कि जब हर पुर्ज़ा इस्लाम का, इसीलिए इस तरह का उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम जी, का हर पुर्ज़ा अपनी-अपनी जगह पर सही तरीके से काम कर रहा होगा ना, उसको कहते हैं इस्लाम, हकीकी माने में। यानी आप ये समझिए कि बिल्कुल, यहाँ हिजाब काम कर रहा है, वहाँ शर्म-ओ-हया की तरबियत चल रही है। यहाँ शादी आसान की जा रही है, वहाँ ज़ना पर हुदूद लग रही हैं। यहाँ मईशत का फरवानी है, वहाँ चोर का हाथ काटने की बात हो रही है। ये जब हैंड इन हैंड, शोल्डर टू शोल्डर पूरा सिस्टम जब फ्लरिश करता है, तो आपको हर चीज़ अपने पुर्ज़ा फिट जगह पर बैठा हुआ दिखाई देता है। ये बिल्कुल किस सही, तरह का बहुत दुरुस्त बात, मोशन बिल्कुल। और यही वजह है कि इस्लामी इस्लामी जो हुकूमत होती है ना, उसका काम सिर्फ़ ये नहीं है कि वो कवानीन की तनफ़ीज़ करे, हुँ, बल्कि उसका काम अपने सब्जेक्ट्स यानी अपने अवाम की तरबियत करना भी होता है। जबकि आप ये देखें कि इस वक़्त जो मौजूदा हुकूमतों का ढाँचा है, चाहे वो आप किसी भी तरह की हुकूमत ले लें, उसका काम सिर्फ़ ये रह गया कि वो कानून बनाएगी, उसके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ होंगी जो लॉ को एनफोर्स करेंगी एंड दैट्स इट। लोगों की तरबियत करना और ये बताना कि क्या चीज़ मॉरल है और क्या चीज़ इमॉरल है, ये हुकूमतों का काम ही नहीं है। हुकूमतों को बाकायदा इससे बेदखल कर दिया गया और ये कहा गया कि स्टेट और रिलीजन जो है वो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। इस्लामी हुकूमत का काम ये है कि वो लोगों की तरबियत भी करे, जो आपने बात कही उसका ताल्लुक तरबियत से है असल में। हुँ, हुँ। जी। जज़ाकल्लाह।